Hello, dear students. I hope you all are safe. We'll continue with language work. As you are aware, we are doing chapter number 12, adverbs. So, we have discussed about adverbs and we have also talked about four kinds of adverbs: adverbs of manner, adverbs of here, adverbs of place, and I've also told you adverbs of time and adverbs of frequency. Okay, from these four kinds we have discussed adverbs of manner and adverbs of place. Today we'll do the exercises related to these two verbs. Okay, so see, so let's start with A part. Open your books, page number 57. Look at the heading first. From the adverb with the highlighted adjectives in the first sentence and use it to complete the second sentence. ठीक है, so adjectives are given. We have to, first of all, we have to form the adverb from this adjective. Okay, then we have to complete the sentence. मैंने बताया था ना आपको ILY और LY ऐड करके हम verbs adverbs बना सकते हैं adjective से in the previous video, है ना. So see the first sentence, it is already done. मीरा has beautiful handwriting. So beautiful से क्या बनेगा, मीरा writes beautifully. ठीक है, यहाँ पे देखो ये अब ये this writes is what, this is the verb. तो verb को modify कर रहा है beautifully. ठीक है, so beautifully is the adverb. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल कोई किसी वर्ब के बारे में नहीं हमें बता रहा है. ठीक है, इट इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट कि उसकी राइटिंग अच्छी है. बट हियर ब्यूटीफुली इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब, सो दिस इज अ एडवर्ब. ओके, सेकेंड सेंटेंस, स्पीक इन अ लाउड वॉइस सो दैट द बॉयज एट द बैक कैन हियर यू. ठीक है, कि ऊंचा बोलो कि जो बच्चे पीछे बैठे हैं, बॉयज़ पीछे बैठे हैं, वो भी सुन सकें. स्पीक लाउड से क्या बना, लाउडली. स्पीक लाउडली. ठीक है, सो दैट द बॉयज एट द बैक कैन हियर यू. सो यहाँ पे स्पीक इज़ द वर्ब एंड इसको और क्या बता रहे हैं, लाउडली, कि ऊंचा बोलो, बोलने के बारे में है ना लाउडली वर्ड. सो दिस इज द एडवर्ब. ओके, मैनर है, दीज ऑल वर्ड्स आर रिलेटेड टू एडवर्ब्स ऑफ मैनर. प्लीज ड्राइव द कार विद केयर. ठीक है, प्लीज ड्राइव द कार केयरफुली. सो हियर केयरफुली इज एडवर्ब. जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं ना. इफ़ यू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू हाउ वर्ड इज यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ मैनर टू फ्रेम द क्वेश्चन. हाउ शुड वी ड्राइव द कार, आंसर क्या आएगा अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊँ थर्ड का. हाउ शुड आई और वी ड्राइव द कार, आंसर है ना केयरफुली. सो केयरफुली इज द एडवर्ब. ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर. फोर्थ सेंटेंस, द कन्विक्ट लेफ्ट द कोर्ट रूम इन अ क्वाइट मैनर. ठीक है, सो इसका क्वाइट से क्या फ्रेम होगा, क्वाइटली. द कन्विक्ट लेफ्ट द कोर्ट रूम क्वाइटली. ठीक है. फिफ्थ सेंटेंस, हिज फ्रेंड स्पोक टू दैम इन एन एंग्री वॉइस. एंग्री से एंग्रीली. ठीक है, हिज फ्रेंड स्पोक टू दैम एंग्रीली. सिक्स, तिलक वॉक्ड बाय विस्लिंग इन अ मैरी वे. मैरी मीन्स हैप्पी. ठीक है, सो हियर वी हैव फ्रेम्ड वाई कट करके IL भी लगाया, मैरिली. यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करके देखो कि क्या बनता है, हाउ डिड तिलक वॉक. ठीक है, आंसर आ गया ना, मैरिली. खुशी खुशी गया ना वो विसल करते हुए. सो मैरिली इज एडवर्ब. ओके, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑलवेज ट्रीट्स चिल्ड्रन इन अ काइंड मैनर. ठीक है, सो क्या बना हमारा, द प्रिंसिपल ऑलवेज ट्रीट्स चिल्ड्रन काइंडली. ओके. Eighth sentence, his mother asked him to put his things away in a neat manner. So neat is the adjective और इससे adverb क्या बनेगी, neatly. ठीक है, his mother asked him to put the things away neatly. So these all are the adverbs of manners. All right, turn your pages. B part, look at the heading. Write whether the highlighted word in each sentence is an adjective or an adverb. Now, what is the difference between adjective and adverb? Adjective describes the noun, ठीक है, or the pronoun, but adverbs, it will tell us more about verb or adjective, etc. ठीक है. अब हमने बताना है जो highlighted words हैं इन सभी sentences में, whether they are adjective or adverb. So ध्यान से देखो पहले. So see the first sentence,
माई टीचर इज़ अ लवली लेडी. नाउ यहाँ पे जो लवली है, ठीक है, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? अब आप ये मत सोचना इसके पीछे एल वाई लगा है तो ये एडवर्ब ही होगा. ऐसा नहीं है कि जिन वर्ड्स के पीछे एल वाई या आई एल वी आ गए वो एडवर्ब्स ही होते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दिस लवली वर्ड इज डिस्क्राइबिंग व्हाट, किसके बारे में ये बता रहा है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट लेडी एंड लेडी इज़ अ नाउन. ठीक है. ऐसे भी तो माई टीचर इज़ अ लेडी. अब इसको लेडी के बारे में हमें और कौन बता रहा है? लवली लेडी. सो दिस लवली ही इज हियर व्हाट? It is adjective here. Okay, written here also. Second sentence, the soldiers fought bravely. अब यहाँ पे bravely, ठीक है, bravely किसके बारे में बता रहा है? कि जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो बड़ी बहादुरी से लड़े. So fought को बता रहा है ना. So bravely is adverb here. Okay. Third sentence. So see, the elderly man could not walk properly. तो यहाँ पे एल्डरली वर्ड जो है, दिस इज डिस्क्राइबिंग द मैन, और मैन हमारा क्या है? नाउन है. तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव. ओके, हियर आई हैव रिटन एडजेक्टिव. नेक्स्ट, द ब्रीज ब्लू जेंटली थ्रू द टॉल ट्री. नाउ द ब्रीज ब्लू जेंटली, ये जेंटली किसके बारे में बता रहा है? ब्लू के बारे में, है ना, कि हवा बहुत सॉफ्टली चल रही थी. सो जेंटली इज द एडवर्ब. आई लाइक कर्ली हेयर, हेयर के बारे में बता रहा है, बालों की एक विशेषता बता रहा है ना. सो कर्ल इज व्हाट? एडजेक्टिव, क्वालिटी. ठीक है. शी स्पोक क्वाइटली, अब बोलने के बारे में, मतलब हमारे एक्शन वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है ये क्वाइटली वर्ड. सो दिस इज व्हाट? दिस इज एडवर्ब. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन सैंग द कैरल्स जॉयफुली. सो हियर सैंग के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो रही है ना, जॉयफुली वर्ड्स के थ्रू, सॉरी वर्ड के थ्रू. सो दिस इज एडवर्ब. नेक्स्ट, ही ड्राइव्स अ फास्ट कार. ठीक है, कार कैसे चला रहा है वो? ही ड्राइव्स अ फास्ट कार. सो कार यहाँ पे हमारा नाउन है और फास्ट क्या होगा? एडजेक्टिव. ओके. नेक्स्ट, सो द 9th सेंटेंस, We walked cautiously over the thin ice. ठीक है, कि हम बड़े ही ध्यान से जो पतली सी परत थी आइस की उसके ऊपर चले. सो हियर कॉशियसली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हमारी वॉकिंग को. तो इट इज एडवर्ब. नेक्स्ट, 10th सेंटेंस, द लिटिल गर्ल हेल्ड ऑन टू हर cuddly bear all evening. ठीक है. सो हियर बियर की क्वालिटी बता रहे हैं कि बियर कैसा है? कर्डली बियर है. सो कर्डली वर्ड इज व्हाट? दिस इज एडजेक्टिव. ऑलराइट. नेक्स्ट, शी रैन फास्ट. अब यहाँ पे फास्ट जो है वो रैन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बहुत फास्ट भागी. सो रैन, सॉरी, फास्ट हियर इज एडवर्ब. 8th सेंटेंस देखो, यहाँ पे भी फास्ट वर्ड था, बट यहाँ पे फास्ट वर्ड कार को डिस्क्राइब कर रहा है. इट इज टॉकिंग अबाउट द कार इज वेरी फास्ट, बट हियर द फास्ट इज सेइंग द गर्ल इज रनिंग फास्ट. सी द डिफरेंस. ठीक है. हियर इट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन, ठीक है, in this sentence, but here it is describing the verb. That's why this is adverb, and in the 8th sentence this is adjective. Okay. The people of the village are friendly. ठीक है, so लोगों की बात कर रहे हैं कि वो friendly हैं. So friendly is here adjective. All right. Next, look at C part. Read these sentences. Underline the adverbs of place. We have to underline the adverbs of place. Father was upstairs talking to me. So here place, where was the father? Answer क्या आया? Upstairs. So upstairs is the adverb of place. ठीक है. Please come inside. कहाँ पे आना है? Where should I come? Where? Where use करते हैं ना questions frame करने के लिए, adverbs of place के लिए. So here inside is what? Adverb of place. Next page. 3rd sentence, he will come down. So here down. Where will he come? Down. Down is the answer. So down is the adverb of place. तो अगर आपको नहीं पता चले ना, you can frame the question in this sentence in this way. Place वाला आ गया तो where लगा के, manner वाला आ गया तो how लगा के, तो जो भी आंसर आएगा that will be the adverb. Okay. 4th sentence, the thieves ran away. So away is the adverb of place. I'm here to speak to your father. Here. ठीक है, here हमें place के बारे में बता रहा है ना, तो here is the adverb of place. Are you going out? So here out is what? Adverb. Okay.
He will be waiting for me there. There could be any place now. So there is the adverb. I'm sure there is a shop nearby. There is again, here is what? Adverb of place. Alright. This D part you can do for practice. Make sentences of your own with these adverb of place. Here few words are written. You can frame the sentences of these words. Okay? In, downstairs, up, anywhere, nowhere, somewhere, here, upstairs, down. Frame your sentences. You can use your rough notebook to frame the sentences. Alright? So in the next video, we'll discuss the remaining two adverbs, adverbs of time and adverbs of frequency. Alright? Thank you. Have a nice day.